समय कहता है कि मैं आज भले किसी और के पास हूं लेकिन कल तेरे पास जरूर आऊंगा, बशर्ते तू मुझे ये दिखा कि मेहनत करने की कितनी ताकत तेरे में। आ गया ना नया साल, खुश हो लिए ना, कैलेंडर बदल गया ना। एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में क्या बदला? आपकी औकात बदल गई, आपके परिवार का सिचुएशन बदल गया, परिवार में खुशियां नहीं आ गई, क्या आया आपके घर में? क्या नया आया ये बताओ ना। अरे तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है तो हर जगह पिटोगे। तो अमिताभ बच्चन तो 9 बजे सुबह आ गए थे, 9 बजे का टाइम था। शाहरुख खान आए 12 बजे, 3 घंटे लेट। तो अमिताभ बच्चन ने आदित्य चोपड़ा को कहा, भैया शाहरुख को कुछ समझाओ, ये क्या तरीका है, 3 घंटे लेट आया। तो आदित्य चोपड़ा ने क्या कहा, शाहरुख अमिताभ बच्चन को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट काम करना नहीं है, इंपॉर्टेंट रोज काम करना है, क्योंकि रिजल्ट काम करने से नहीं आता, रिजल्ट रोज काम करने से आता है। शून्य से शिखर पर गया, वापस शून्य पर आया और वापस शिखर पर गया। काम कर लो। 31 की रात को गोल बनाए, 1 तारीख के गोल बनाए, 3 दिन 4 दिन निकल चुका है। आज के टाइम में पैसा नहीं चाहिए, आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए पैशन चाहिए। जो आदमी मुझे पसंद नहीं करता था, जिस आदमी ने मुझे बेइज्जत करके निकाला, उनका बेटा वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह बनना चाहता है। कहते हैं खुद पर फोकस तब तक करो जब तक दुनिया तुम पर फोकस ना करने लग जाए। अभी 2 दिन पहले नया साल विश करने के लिए मुझे मेरे उस बॉस का फोन आया, जिस बॉस के साथ मैं 11 साल पहले एक कंपनी में जब जॉब किया करता था। और उस बॉस ने मुझे 11 साल पहले अपनी कंपनी से निकाल दिया था। ये कह के निकाला था कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो और भविष्य में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि बेइज्जत करके मुझे निकाला था। उन बॉस का मुझे नया साल विश करने के लिए फोन आया 11 साल बाद। 11 साल बाद। हालांकि जब मुझे निकाला था तो बहुत रोया था, मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस दिन। बट जब 11 साल बाद फोन आया तो उनका फोन देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे विश किया और साथ में ये भी बताया कि उनका बेटा मुझे YouTube पर अक्सर देखा करता है और मेरा बड़ा फैन है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी तरफ बनना चाहता है। उन्होंने अपने बेटे से भी बात कराई, बेटे से भी काफी देर बात हुई। तो 3 लेसन मुझे समझ में आता है उस बातचीत से। सोच करके देखो, किसी ने अगर आज आपको यह बोल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो मुझे यह समझ में आया कि हो सकता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो उस वक्त, क्योंकि उसने आपका आज देख करके आपको ये बातें कही है। लेकिन उसको यह नहीं पता कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में कहां तक जा सकते हो, फ्यूचर में क्या करने की आपकी हैसियत है, उसने ये नहीं देखा है। दूसरा लेसन जो मुझे मिलता है इससे, कोई अगर आज आपको पसंद नहीं करता है तो मैं तो ये कहता हूं कि अपने काम में लगे रहो। उसकी पसंद और नापसंद को साइड करके अपने काम में इस कदर भिड़े रहो, इस कदर लगे रहो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा वो आदमी आपको पसंद करने पर मजबूर हो जाएगा। वो कोई भी हो सकता है। तीसरा लेसन जो मुझे समझ में आता है, घड़ी में 6 अंक नीचे की तरफ होता है, घड़ी वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूं, और उसमें 12 का अंक ऊपर की तरफ होता है। और जो कांटा 6 पर होता है ना, वो कभी ना कभी 12 पर भी जाता है और वापस 6 पर आता है, वापस 12 पर जाता है। इसका मतलब घड़ी भी हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है। समय कहता है कि मैं आज भले किसी और के पास हूं लेकिन कल तेरे पास जरूर आऊंगा, बशर्ते तू मुझे यह दिखा कि मेहनत करने की कितनी ताकत तेरे में है। और समय हर किसी के पास आता है, यह निश्चित है, हर किसी के पास आता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं आता हो। लेकिन कुछ लोग उस समय के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, लेकिन उस समय को आने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग उस समय यानी कि उस अवसर का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। समय आता हर किसी का है, समय आता हर किसी के पास है, लेकिन जिसने फायदा उठा लिया, जिसने उस मौके का फायदा उठा लिया, समय उसके पास टिक जाता है, समय उसके पास रह जाता है। ये 3 लेसन एक छोटी सी घटना से मुझे समझ में आई, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे एक बार चैट पे लिख के बताओ, क्या आपने कभी ऐसा आपके साथ कभी फेस किया है, कभी सिचुएशन देखा है कि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो, किसी ने आपको बेइज्जत किया और भविष्य में कभी उसने कॉल बैक करके आपको इस तरह से बातें करी आपसे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ओके, देखो, ऐसा उसी आदमी के साथ हो सकता है जिसने किसी के कहने पर रिएक्ट करने के बजाय, जिसके कहने पर दुखी होने के बजाय वो अपने काम में मशगूल रहा। देखो, बुरा मुझे भी लगा था उस वक्त, अच्छा मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया, अपने काम में लगा रहा। तो आज ये सिचुएशन भी आया कि उन्हीं का फोन आता है
और देखो, इत्तेफाक वाली बात, जो आदमी मुझे पसंद नहीं करता था, जिस आदमी ने मुझे बेइज्जत करके निकाला, उनका बेटा वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह बनना चाहता है। इससे अच्छा कि मेहनत का फल क्या मिल सकता है? इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि समय पलटी मारता है? देखो, सबसे नंबर 1 लेसन जो मुझे समझ में आता है, अभी नया साल आया है और नया साल में मैंने बहुत सारे लोगों के फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब अपडेट्स देखे कि आज के नए लड़के लड़कियां रात भर पार्टी कर रहे हैं, रात भर खुशी मना रहे हैं। देखो, मैं खुशी मनाने के अगेंस्ट नहीं हूं, पार्टी करने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन उस पार्टी करने का नतीजा, उस खुशी मनाने का नतीजा